हेलो गाइस, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एजुकेशन ऑफ नेचर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कविता के बारे में बताएंगे। प्रस्तुत कविता वर्ड्सवर्थ के प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण को प्रकट करती है। प्रकृति की निकटता से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। कवि के अनुसार प्रकृति सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। लूसी कवि की कल्पना की बालिका है, जो प्रकृति की गोद में शिक्षा पाने के कारण मानवीय गुणों तथा भोलेपन का प्रतीक है। कविता का हिंदी अनुवाद। स्टैंजा फर्स्ट। अपने बचपन के प्रारंभिक 3 वर्षों में लूसी धूप तथा वर्षा की बौछारों में रही, अर्थात उसका प्रकृति के खुले वातावरण में विकास हुआ। फिर प्रकृति ने कहा, इससे अधिक सुंदर पुष्प पृथ्वी पर फिर कभी नहीं खिला, अर्थात लूसी से अधिक सुंदर दूसरी बालिका उत्पन्न नहीं हुई। इस बच्ची लूसी को मैं अपनी पुत्री के रूप में पालूंगी। वह मेरी होगी तथा उसे मैं प्रकृति की योजना के अनुसार आदर्श स्त्री बनाऊंगी। स्टैंजा 2। मैं अपनी पुत्री को नैतिक नियम तथा अच्छी भावनाएं सिखा दूंगी। मेरे साथ लूसी चट्टान, मैदान, पृथ्वी, आकाश, खुले स्थान तथा कुंजों में उस प्राकृतिक शक्ति का अनुभव करेगी जो प्रत्येक वस्तु को अधिकार में रखती है तथा नियंत्रित करती है। स्टैंजा 3। वह लूसी हिरन के बच्चे की तरह चंचल हो जाएगी, जो खुशी से मैदान तथा पर्वतीय झरने पर कूदता फिरता है। वायु तथा प्रकृति की शक्तिदायक मधुरता तथा जंगल की स्वरहीन और निर्जीव वस्तुओं की शांति लूसी को प्राप्त होगी, अर्थात प्रकृति की गोद में वह पूर्ण शांति तथा स्वतंत्रता का आनंद लेगी। स्टैंजा 4। बहते हुए बादल लूसी को शानदार ढंग से चलना सिखाएंगे। बिलो के वृक्ष उसके लिए झुक जाएंगे, अर्थात बिलो वृक्ष उसे झुकना या विनम्रता सिखाएंगे। तूफान की गति में भी वह सुंदरता को देखेगी, जो उस कुमारी की आकृति को शांत सहानुभूति के द्वारा सही व्यक्तित्व में ढाल देगी, अर्थात लूसी तथा प्रकृति के मध्य समीपता आ जाएगी। स्टैंजा 5। अर्धरात्रि के तारे लूसी को प्रिय होंगे। वह ऐसे अनेक एकांत स्थानों में जाएगी जहाँ छोटी छोटी नदियाँ कलकल ध्वनि करते हुए चारों ओर बहती रहती हैं। उसी कलकल ध्वनि की सुंदरता उसके चेहरे को सुंदर बनाएगी। स्टैंजा 6। शक्ति देने वाली प्रसन्नतापूर्ण भावनाएं लूसी के शरीर को प्रभावशाली ऊंचाई देंगी और जिससे उसके पवित्र वक्षस्थल पर उभार आएगा, अर्थात उसका शारीरिक विकास होगा। जब वह लूसी तथा मैं प्रकृति इस प्रसन्नतादायक घाटी में रहेंगे तो ऐसे विचार लूसी को मैं दूंगी। स्टैंजा 7। इस प्रकार प्रकृति ने कहा, लूसी को शिक्षित करने का कार्य पूरा हो गया है। दुख है कि लूसी का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो गया है। उसकी मृत्यु हो गई है और मेरे कवि के लिए यह झाड़ियों से भरी बंजर भूमि, यह शांत तथा शांत वातावरण तथा उस वस्तु की स्मृति वह छोड़ गई है, जो कभी थी तथा जो फिर कभी नहीं होगी। सेंट्रल आइडिया। In the poem Education of Nature, the poet describes nature as the best teacher. Lucy is an imaginary child of nature. She grows up for these years, 3 years in the lap of nature. Nature herself will educate her. She will take her to mountains, plains and valleys. The clouds will teach her how to walk in a graceful manner. The bending of the willow will teach her modesty. The storm will teach her grace. Thus nature will be guide the teacher of Lucy. But it is sad that Lucy dies soon. Her death gives a deep shock to the poet. He finds himself alone, lost in her sweet memory. Imaginary means काल्पनिक, grow up means बड़ी होती है, lap means गोद, एजुकेट मीन्स शिक्षा देना, क्लाउड मीन्स बादल, ग्रेसफुल मैनर मीन्स सुंदर तरीका, बेंडिंग मीन्स झुकना, बिलो मीन्स एक पेड़, मॉडेस्ट मीन्स विनम्रता, स्टॉर्म मीन्स तूफान, प्लेन्स मीन्स मैदान, डीप शॉक मीन्स गहरा झटका, वैली मीन्स घाटियाँ। मीनिंग। स्टैंजा फर्स्ट। सी मीन्स लूसी
Sober means rain बौछार. In sun and sober means in open space of nature, प्रकृति के खुले वातावरण में. In lovelier flower means सुंदर पुष्प अर्थात लूसी. Shone means born यहाँ जन्म लिया के अर्थ में. A lady of my own means according to nature's plan, प्रकृति की योजना के अनुसार. Stanza 2 myself means nature प्रकृति. Darling means प्रिय लूसी. Law and impulse means self discipline and feelings, प्राकृतिक नियम तथा भावनाएं. Glad means open space खुला स्थान. Rock means चट्टान. Plain means मैदान. Bower means shady place under trees कुंज. Overseeing power means spirit of nature प्रकृति की शक्ति जो प्रत्येक वस्तु को देखती तथा निश्चित नियंत्रित करती है. Kindle means इंस्पायर प्रेरित करना. रेस्ट्रेंट मीन्स चेक नियंत्रण करना. स्टेंजा 3 स्पोर्टिव मीन्स प्लेफुल चुस्त खेल में मस्त. हॉर्न मीन्स यंग डियर हिरन का बच्चा. गिली मीन्स जॉय प्रसन्नता आनंद. स्प्रिंग मीन्स जंप्स झरने कूदता है. म्यूट मीन्स साइलेंट शांत है. इनसेंसेट मीन्स विदाउट फीलिंग निर्जीव. बाम मीन्स मरहम. स्टेंजा 4 फ्लोटिंग क्लाउड मीन्स आकाश में स्वतंत्र तैरने वाले बादल. स्टेट मीन्स डिग्निटी. ब्यूटी मीन्स शोभा सुंदरता. बिलो मीन्स एक प्रकार का वृक्ष. ग्रेस मीन्स सुंदरता. सिंपैथी मीन्स सहानुभूति. मोशन मीन्स मूवमेंट गति. स्टॉर्म मीन्स तूफान. स्टेंजा 5 मिडनाइट मीन्स अर्धरात्रि. लीन हर ईयर मीन्स चुपके से सुनना. रिवर्स मीन्स स्मॉल रिवर्स छोटी छोटी नदियाँ. मरमरिंग साउंड मीन्स सॉफ्ट साउंड कलकल ध्वनि. मोल्ड मीन्स मेक बनाना. सीक्रेट मीन्स गुप्त. स्टेंजा 6 बिटल मीन्स लाइफ गिविंग जीवन देने वाली. डिलाइट मीन्स जॉय आनंद. रियर मीन्स ब्रिंग अप रेज पालन पोषण करना उठाना. स्टेटली मीन्स ग्रांड शानदार. वर्जिन मीन्स अनमैरिड कुंवारी. बॉसम मीन्स ब्रेस्ट सीना. सॉइल मीन्स एक्सपेंड ग्रो बिगर बढ़ना बड़ा आकार होना. डेल मीन्स वैली घाटी. स्टेंजा 7 स्पैक मीन्स स्पोक कहा. द वर्क हैज डन लूसी को शिक्षित करने का कार्य समाप्त हो गया. लूसीज रेस बाय रन लूसी की मृत्यु हो गई. हैथ मीन्स ए बेस्ट प्लॉट ऑफ लैंड कवर्ड विद सर्फ्स बंजर भूमि. मेमोरी मीन्स स्मृति. एक्सप्लेनेशन 3 ईयर्स से लेकर ऑफ माई ओन. स्टेंजा 1 रेफरेंस These lines have been taken from the poem Education of Nature written by William Wordsworth, the High Priest of Nature. Context: Lucy is the child of nature. Here the poet tells us how nature adopts Lucy and brings her up in her own way. Explanation: The poet says that Lucy grew up for 3 years in the open space of nature. Then nature said that Lucy was the most beautiful child ever born on the earth. Nature made up mind to adopt Lucy as her own child and teach her in the own way. Thus Lucy would be a perfect lady according to nature, own way or plan. Note: these lines show the role of nature as a teacher. नेक्स्ट है एंड बिटल फीलिंग से लेकर डेल. इम्पॉर्टेंट है. स्टेंजा 6 है. रेफरेंस सेम है. कॉन्टेक्स्ट: लूसी इज द चाइल्ड ऑफ नेचर. नेचर विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन forming the character and personality of Lucy. Explanation: The poet says that Lucy will feel the presence of nature everywhere. She will get joy from all the objects of nature. Life-giving feelings of joy will help Lucy to get good height. Such happy feeling will be helpful in her bodily development. She will be the perfect lady. Little girl Lucy and nature will live happily in the small valley. Thanks. Best of luck.